दोस्तों, इस जनवरी के महीने में जबकि उत्तर भारत में कोहरा लगा हुआ है और बच्चे बाहर घूमने के लिए जिद कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में चलो चलते हैं। मैं हरीश भारद्वाज आज आपको लेके चलता हूँ एक टूर पे, जो कि हमारा अचानक बना है। और हम लोग जो हैं यहाँ से अपने घर से साउथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ की साइड तो बहुत ठंडा है और साथ में कोहरा है, तो इसलिए हमारा प्रोग्राम बन रहा है साउथ की तरफ जाने का। तो चलो चलते हैं और साउथ के नज़ारे लेते हैं। दोस्तों, हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं नोएडा से, और इस समय पर हम डीएनडी की ओर चल रहे हैं और डीएनडी से एयरपोर्ट के मार्ग पर हैं। ये हम एम्स चौराहे पर हैं। आगे बढ़ते हुए हम मोतीबाग से एयरपोर्ट के मार्ग पर जा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का रोड आ चुका है, और इसकी ओर आगे बढ़ते हुए हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। आपके दिमाग में बुलबुल का रिश्ता ही बहुत घूमता रहता है। ये जो परिवार जा रहे हैं परिवार होता है, सच बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ये टोल को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट की एंट्री पॉइंट पे बने हुए हैं। तो ये आगे बढ़ गए हैं हम टोल से, और अभी कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे पार्किंग एरिया में पहुंच जाएंगे। डिपार्चर, हाँ सही बोला। सामने टर्मिनल 1 का पार्किंग एरिया और मेन एरिया आ गया है। यहीं पर हम उतरेंगे। यहीं से तो तू आ गया था। पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं हम लोग। देखो खेरा कहाँ गया था ये हम पहुंच गए एयरपोर्ट में, डोमेस्टिक साइड में। लगेज के लिए हम लगेज को जमा कराएंगे। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आ गए हैं, टर्मिनल 1 में, और यहाँ से हम पकड़ेंगे गोवा का प्लेन। हमने न्यू ईयर में तो कहीं नहीं गए, लेकिन यहाँ का मौसम और यहाँ का ठंड देखते हुए हमने मूड बनाया कि साउथ में गोवा जाया जाए। तो इसलिए अब हम गोवा के लिए
एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं जी टर्मिनल 1 में। ये अंदर से ही पूरा टर्मिनल का नज़ारा है। ये एयरपोर्ट का जहाज़ खड़े हैं, कुछ जहाज़ जो हैं वो वेटिंग में लगे हैं, तो कई कुछ जहाज़ जो हैं आए हैं तो उनकी सवारियां वेटिंग में खड़ी हैं बाहर आने के लिए। ऐसे ही ये वो देखो एक जहाज़ जो फ्लाइट धुंध का मौसम हो रखा है और कुछ ये शीशे भी गंदे हैं जिसकी वजह से कि दिखाई नहीं दे रहा। कि गाड़ी सवारियों को लेके जा रही है और दूसरी सवारियों को लेने के लिए 2 बसें आ रही है। वो ट्रॉली आ गई है सामान लेकर। अब हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से एंट्री करेंगे आगे को एयर हवाई जहाज में बैठने के लिए। अभी टाइम बाकी बचा हुआ है इसलिए कैफेटेरिया में जाएंगे। चेक करने के बाद आगे बढ़ गए हैं। अब जाएंगे कैफेटेरिया में, कुछ लंच में कुछ खा लेते हैं। यहाँ हम कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में बर्गर खा रहे हैं। और ये हमने लिए हैं ऑनियन रोल, अनियन रिंग्स विद सॉस। ये एयरपोर्ट की वेटिंग एरिया प्लस मार्केट एरिया। आगे बढ़ते हुए अब हम अपने काउंटर की तरफ, काउंटर नंबर 9 के पास जा रहे हैं और फिर वहीं पर वेट करेंगे। ये है जी इंडिगो का जहाज़ जिसमें कि हमें बैठकर गोवा जाना है। और ये अपना अभी पूरी क्लीनिंग और मेंटेनेंस होने के बाद यहाँ पर सवारियों को बैठाने के लिए लग गया है। और ये हम इसी के लिए यहाँ पर एंट्री करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम अपने सीट पर आकर बैठ चुके हैं और एंट्री कर चुके हैं जहाज़ के अंदर। की फ़्लाइट जो है लाइन फ्लाई करने के लिए लाइन में लग गई है। और सामने आपको लाइटों से ही दिख रहा होगा कि कितना फोगी क्लाइमेट है दिल्ली में। ये हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं और आगे एयर फ्लाइंग फील्ड पे जाने के बाद आगे स्पीड में बढ़ेंगे। सेट होना है। अभी 5:15 का टाइम हुआ है और सूरज की रोशनी आपको दिख रही होगी। नीचे सनसेट हो रहा है और जैसे ही हम आसमान में उड़ेंगे तो आपको आसमान के और सूर्य देव के नज़ारे भी दिखाऊंगा। तो ये अभी हम लाइन में लगे हुए हैं और फ्लाई करने के लिए तैयार है, जो कि कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। और उसी के पीछे जैसे ही वो फ्लाई करेगा वैसे ही हम भी आगे बढ़ जा रहे हैं। वो उड़ गया है और हम भी फ्लाइंग ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारे से आगे के जितने भी जहाज़ लाइन में लगे थे सभी उड़ चुके हैं और अब हमारा
नंबर जो है किसी समय भी आ सकता है। अब ये स्पीड के लिए उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और स्पीड में बढ़ रहे हैं। स्पीड बदल रहा है फ्लाइंग के लिए। फोगी क्लाइमेट को विदा कर रहे हैं। नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ये हवा में उड़ चुके हैं। ये दिल्ली के मौसम का आपको नज़ारे यहीं से दिख रहे होंगे अभी, जबकि हम दिल्ली में ही हैं। नीचे फोगी क्लाइमेट पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। 4-5 दिन के लिए सही पर कुछ शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण का आनंद तो लेंगे। बाकी कोहरे से यहाँ नॉर्थ भारत में तो बहुत बुरी हालत है। जैसे ही हम आसमान में उड़े हैं तो देखो सूर्य देव के दर्शन पुनः हो चुके हैं और सूर्य देव जो हैं अभी अस्त होने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन लालिमा देखो कितनी शुद्ध है और वातावरण कितना क्लियर है, जबकि नीचे का जो वातावरण है कितना फोगी है। देखो आपको नीचे पंख के नीचे ही दिख रहा होगा और ऊपर ये देखो ये सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं और आसमान बिल्कुल क्लियर है। ये फ़र्क है दिल्ली के क्लाइमेट में और फोग में, और जिसकी वजह से कि धूप जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं आ पा रही है। ये जो लाल लकीर और आसमानी लकीर दिख रही है इसे एक क्षितिज कहते हैं, और ये क्षितिज लाइन जो है यह हमको एहसास कराती है जबकि हम आसमान और पृथ्वी के मिलन की एरिया के बराबर चल रहे हैं। ये देखो जी पूर्ण सूर्य अस्त का नज़ारा, और ये धीरे धीरे सूर्यदेव जो है बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। ये होने को आ गए हैं, आपको कुछ ही चंद सेकंडों में ही यह एहसास हो जाएगा। गौर से देखते रहना, और ऐसे नज़ारे आपको बहुत कम देखने को मिले होंगे, ख़ासतौर पे इस मौसम में तो बिल्कुल नहीं दिखे होंगे। ये देखो ये बस एक डॉट रह गया है और बाकी ये भी विलुप्त हो गया। देखो जय सूर्यदेवाय नमः। ये आपने जो पहले नज़ारे देखे कोहरे के वो नॉर्थ इंडिया के थे, तो अब देखो ये मध्य भारत और दक्षिण भारत की ओर जाते हुए आपको नीचे लाइटें जो है आसमान से ही शहरों की दिखती हुई जलती हुई दिख रही होंगी, जबकि यह दिल्ली जैसे एरिया में और NCR क्षेत्र में बिल्कुल नहीं संभव नहीं था। ये देखो नज़ारे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और आसमान से लाइटें साफ दिखाई दे रही है, शहर दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रदूषण बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। आप खाओ आप खाओ आप खाओ आप खाओ। ये बच्चा नहान का
गोवा में हम लैंड कर गए हैं और ये सामने लाइटें दिख रही हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट के साथ बंद होने और दिमाग में आप अपने स्थान पर क्या होता है? तो नीचे कर जाता और पता है क्या जब मैं सुनो मैं उसको बोलने दो। स्कूल में सुनो स्कूल में उसको धक्का दे तो वो गिर जाता है ना। अब उतर रहे हैं एयरपोर्ट से, ये जहाँ इसमें गाड़ी में जाएंगे। आ गए हैं जी गोवा के एयरपोर्ट पर। सामान लेने के बाद अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। गोवा एयरपोर्ट से आउट निकल रहे हैं। वेटिंग एरिया, यहाँ पे कार आएगी और ले जाएगी। ये तो भैया मेरा बेहाल। निकल मामू को अरे अभी रुक जा, सरप्राइज है गोल्ड। एक बहुत अच्छा बैग लिया है हमने। अभी सरप्राइज होटल में पहुंच गए। ये डब्ल्यू गोवा होटल का नाम है, ये उसका सिंबल है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।